दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों ये जो इस वीडियो में इस कार्यक्रम में जो मैं बात करने जा रहा हूं वो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पसंद भी आए। उस मापदंड को सामने रख के मैं ये वीडियो नहीं बनाने जा रहा हूं कि किसको पसंद आएगी ये बात या किसको नहीं आएगी। पर एक पॉलिटिकल और सामाजिक तौर पर एक ऑब्जर्वर के नाते जो जो ऐसी कोई बात होती है जो कि थोड़ी चूक जाती है ना? वो जब चुभन होती है तो लगता है कि उस पर बात करना ज़रूरी है। और वो मुद्दा ऐसा होता है कि जो हम सबको जो है वो स्पर्श करता है ना? मैं कुछ खबर पढ़ रहा था अभी मैं एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे एक खबर पढ़ रहा था। खबर मैंने पढ़ी तो खबर में पढ़ने को मिला कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर जो है बड़ा ही गमख्वार किस्म का एक एक्सीडेंट हुआ है और श्रद्धालु आस्थावान लोगों से भक्तों से भरी हुई एक जो बस थी वो ट्रैक्टर के साथ टकराई और 20 फीट की जो गहरी जो खाई थी उस खाई में जाके वो गिरी। 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 7 गंभीर रूप से घायल। फिर हम सबको याद होगा कुछ ही दिन पहले की बात है वो जो एक बाबा है हाथरस में, बाबा के दरबार में कुछ बेतहाशा भीड़ थी और वो फिर भगदड़ मची। उस स्टैम्पेड में जो है वो 20 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सवाल मन में ये हुआ कि ये है क्या, इसको कैसे टर्म करेंगे? हाउ वुड वी टर्म दिस माइंडसेट? ये इसको श्रद्धा कहेंगे या इसको आस्था कहेंगे या इसको अंधश्रद्धा कहेंगे और धर्मांधता कहेंगे? कैसे करेंगे इसको टर्म, समझ में नहीं आता। क्योंकि कुछ वीडियोस में दिखाऊंगा आपको आज। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म एक अलग चीज है, ये समझना बड़ा जरूरी है। हमारा देश जो है, और ये बात क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताऊं, क्योंकि आज की तारीख में जितना धर्म के नाम पर अफीम हमारे देश की जनता को चटाया जा चुका है उतना तो शायद मध्ययुग में भी नहीं होता होगा, ऐसा मेरा मानना है। गलत भी हो सकता है, लेकिन जब जिसको मध्ययुग कहकर जो है हम 18वीं सदी या तो फिर वो 14वीं 15वीं सदी को हम मध्ययुग कहकर जो है वो बहुत सारे लोग उसकी खिल्ली उड़ाते उस जमाने की। अंधश्रद्धा अपने चरम पर थी और बहुत कुछ ऐसा था जो आउट ऑफ लॉजिक था और रैशनैलिटी हम लोग खो चुके थे और संकीर्णता में बन चुके थे। ये सब कहा जाता है उस युग के बारे में। आज की जब मैं हमारी जनता को देखता हूँ देश की, तो मुझे कई बार सवाल होता है क्या वो मध्ययुग था या ये मध्ययुग है? संकीर्णता, दिमागी संकीर्णता जो है वो क्या उस समय ज्यादा होगी या इस समय है? धर्म और आध्यात्म के बीच का फर्क शायद हम मेजोरिटी जो हमारी जनता है वो शायद भूल चुकी है, उसको पता नहीं। और इसीलिए कुछ ऐसे दृश्य भी देखने को मिलते हैं। शुरुआत में इस दृश्य से करता हूँ। अभी अभी ताजा ताजा आज जो है वो ट्विटर पे ये हमारे हाथ चढ़ा हुआ है, आप भी देखिए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। चलो जी अयोध्या धाम, चलो जी चलो अयोध्या धाम, रटेंगे सीता सीता राम, चलो जी चलो।
सरयू नहाते मिलेंगे, सरयू नहाते मिलेंगे। ये दृश्य आपने देखा, सुना, देख के सुन के क्या लगता है, क्या महसूस होता है? कुछ लोग कहेंगे कि देखिए बच्चे के इतने अच्छे संस्कार हैं, बचपन में ही जो है वो इतना धार्मिक है, प्रभु श्री राम का नाम ले रहा है, जप रहा है। एरोप्लेन में जब वो बोर्ड हो रहा है तो देखिए उसने गेरुआ रंग के वस्त्र धारण किए हैं, हाथ में जो है वो भगवा भगवा रंग की जो है ध्वजा है और राम का नाम ले रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें गलत चीज क्या है? नहीं, देखने जाओ तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये एक सवाल है जो मैं कहता हूं कि रैशनैलिटी जिसको कहते हैं, तो वहां पे ये है कि आप जाइए, आप गेरुआ वस्त्र पहनिए, आप ध्वजा भी साथ में लीजिए, गेरुआ रंग की आप पग पहनिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप राम नाम लिखा हुआ दुपट्टा, खेस, गमछा या तो वो ऊपर का जो वस्त्र है वो पहनिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से इस इतनी छोटी सी उम्र के बच्चे के द्वारा ये जो नजारा पेश किया गया, पूरा एक दृश्य खड़ा किया गया, क्या ये करना जरूरी था? क्या उस फ्लाइट में, उस एरोप्लेन में जो लोग बैठे हैं उनमें से बहुत सारे देखा है अभिभूत भी हुए और उनके साथ वो वीडियो बनाने लगे, ये सब करने लगे। ये जो फास्ट फूड कल्चर जो है, मतलब हर चीज में हमको देखने को मिल रहा है। मतलब कि अब धर्म जो है वो भी, मैं तो धार्मिकताओं को भी बहुत अच्छी चीज मानता हूँ, वो भी आपको जो है, एक शब्द है ना धर्म भीरु, तो धार्मिक होने से आप में कुछ चीजें न करने की भीरुता भी आती है, डर लगता है, ये धर्म के खिलाफ। अगर उस तरह से भी देखें, अब ये तो धर्म का ध्वज अंगीकार करते हुए, धारण करते हुए बच्चा बिल्कुल जो है वो धर्म भीरु दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि दूसरे लोगों के कंफर्ट जोन को, वहां पे कौन है कौन नहीं हमको नहीं पता, लेकिन कोई भी हो, सबको ये ताल तमाशा अच्छा लगे ये जरूरी नहीं है। अगर जब समझ लीजिए मैं ही उस फ्लाइट में होता, तो मैं तो जन्म से और कर्म से दोनों तरह से जो है मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं अपनी जो भक्ति है, मेरी जो भी श्रद्धा है, उसको अपने तक सीमित रखता हूँ। वो मैं कहीं उसका ढोल नगारा और ताशा पीठ जो है वो शंख नाद करके उसका मैं उसकी घोषणा कभी नहीं करता कि मैं कितना आध्यात्मिक हूँ। वो ऐसा ही होना है। अभी छोटा बच्चा कर रहा है ये, आप सोचिए कि इस देश का जो अभी का हमारा जो वातावरण है वो क्या होगा, कितनी गहरी असर जो है उसके दिमाग पे इस एनवायरनमेंट ने की है। हमारा जो सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो है ना, ये एक तरह से जहर का काम करता है। एक और मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जो देख के मुझे मतलब कि हंसूं या रोऊं या मैं क्या करूं, मुझे वो ठीक से समझ में नहीं आया। ये भी जो है वो सोशल मीडिया पर काफी प्रचलित और वायरल हो चुका वीडियो है, पर इसका तात्पर्य जो है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन वही बात है कि जो धर्म और अध्यात्म के बीच की जो भेद रेखा है वो बिल्कुल खत्म करने की कोशिश सफलतापूर्वक की जा रही है, और धर्म को एक तरह से दिखावे का, ढोंग का, अगर आप अटेंशन पाने का अगर आप माध्यम बनाना चाहते हैं, और वो भी अगर बच्चे कर रहे हैं ये सब चीजें, तो वो पीढ़ी का भविष्य जो है ना, मुझे क्वेश्चन मार्क वाला लगता है। अब ये देखिए, ये आप वीडियो देखिए। ठीक हो गया, हम लेप लगा रहे हैं ना, तो ठीक है। चुप करा दो बिंदु को। बिंदु चुप है, नहीं रोएगा। क्या लगाना है वैसे? बिंदु ठीक है, कुछ नहीं हुआ बिंदु। बिंदु ठीक हो गया बाबू, ठीक हो गया, ठीक हो गया बिंदु। बिंदु भूख लगी है, भूख लगी है बिंदु। फ्रूट ले आओ बिंदु के लिए। मैंगो। अब ठीक है बिंदु,
ठीक है, चंदन का लेप लगाया ना, अब ठीक है। डॉक्टर बिंदु पानी पीना है। बिंदु बिंदु पानी ठीक है बिंदु, बिल्कुल ठीक है। हाँ डॉक्टर बोलेगा डॉक्टर बोलेगा डॉक्टर इसको कोई नहीं, चलो जगह नहीं। अब इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, बात सही है, भक्ति के जो बहुत सारे रस है, जो प्रकार है भक्ति के, उसमें से एक ये भी है जो कि आप गोपी भाव से करते हैं, या तो बिल्कुल जो है ईश्वर को एक, वो जो मूर्ति आपने देखी कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी, उसी में जो है वो सही रूप में अपने ईश्वर को देखते हैं और प्रेम रस से जो है उसका वैसे ही जो है भोग धराते हैं, है ना। ये सब ठीक है, लेकिन ये भी एक हो सकता है क्या कि वो लल्ला जो है वो बीमार भी पड़ जाए, और बीमार पड़ जाए तो फिर उनको डॉक्टर तक लेके जाया जाए। अगर ये वीडियो किसी ने जो है अगर बनाया है सिर्फ व्यूज पाने के लिए, तो फिर मामला अलग बन जाता है। लेकिन शायद ऐसा लगता नहीं है, लगता है कि ये जो बच्चे थे वो शायद बहुत, मुझे लगा कि ये ओरिजिनल, ये ऑर्गेनिक वीडियो है। तो अगर ये है सोच, तो मैं इसकी टीका या निंदा नहीं करना चाहता, पर मुझे सवाल ये खड़ा होता है कि फिर वो जो देश को विश्व गुरु बना सकता है, वो आपको पता ना, जब हम ये तथाकथित रूप से भी जब अब विश्व गुरु कहे जाते थे, या तो उस दौर को जब याद किया जाता है, तब बहुत बड़े सब रैशनल लोग हुए इस देश में, जो उस समय तो देश नहीं था, एक उपमहाद्वीप था, भरत खंड था, है ना, वो खंड था एक, भरत खंड जिसको कहते थे। उस भरत खंड में बड़े बड़े अद्भुत रैशनल और सोच विचार वाले और तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग पैदा हुए थे। उन लोगों ने जो है इस उपमहाद्वीप को हमारे, इसे कहते हैं कि एक मतलब सबसे ऊपर बिठा के रखा हुआ था। ये पीढ़ी जो है अगर ऐसी है और इनमें अगर ये सोच है, तो क्या वहां तक हम पहुंच पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल। और इनका फिर आगे जब बड़े होंगे तो जीवन को देखने का नजरिया क्या होगा? ये क्या संकीर्ण बने रहेंगे, या इनकी सोच खुलेगी? और नहीं खुली तो क्या होगा? ये अपने आसपास में के लोगों से कैसा बर्ताव करेंगे, कैसी इनकी जो है वो अपनी सोच और अपना नजरिया रहेगा? ये मन में सवाल होता है, ये सब सवाल होते हैं। और ये अब मैं देखता, ये हर धर्म में है। मतलब कि अभी ये मैं दृश्य दिखाया है तो आपको कहेगा कि आपको हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं की नहीं, ये हमारे मुसलमान भाइयों में भी ये इस तरह की चीजें बहुत सारी हैं। जो क्रिश्चियंस हैं बाहर, वहां और यहाँ में भी ये हर जगह ये फैला हुआ है। ये जो अध्यात्म को धर्म या तो धर्मांधता ने जो ओवरटेक कर लिया है और टेक ओवर कर लिया है, वो हर जगह है, इसमें शायद ही कोई बाकी हो। और वो जब सोच बच्चों में इतनी जो है पेनिट्रेट करके परकोलेट हो जाती है, तो वो फिर वो जो आने वाला 20 साल के बाद की जो पीढ़ी जो देश को संभालने वाली है, वो कैसी निकलेगी? ये सवाल होता है मन में। और ये इनके मन में कैसे आया? उन्होंने अपने आसपास देखा है, अपने घर में देखा है, उन्होंने लगातार टीवी पे देखा होगा, या तो सोशल मीडिया पे देखा होगा, कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस हुए हैं, तभी तो ये हुआ है। ये चिंता करवाने वाली बात मुझे लगी और चिंतन करने वाली बात भी मुझे लगी, तो एक छोटा सा एक वीडियो बना दिया जाए। अब आपकी बारी है, आप हमको कमेंट करके लिख के बताइएगा कि ये खबर, ये जो हमने आपको बताई, जो हमारी खुद की बात रखी, खुद के एक दृष्टिकोण से, वो आपको कैसी लगी? आप सहमत है या असहमत, या आपके जो भी विचार हो, ये कमेंट बॉक्स जो देख रहे हो उसमें लिख के आपको जरूर से बताइएगा।
और बात अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और तो फिर इस वीडियो की लिंक जो है उसको हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।